नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रंजीदार और आप देख रहे हैं रणजीत इंडिया। तो आज है 9 जून और दिन है सोमवार। जानेंगे आज की दिन भर की देश और दुनिया की खबरें। क्या कुछ चल रहा है देश और दुनिया में। राहुल गांधी के विवादित बयान को लेकर बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी छिड़ी हुई है इंडिया के अंदर और जानेंगे क्या है कुछ सच्चाई। अभी देश के गृह मंत्री अमित शाह को लेकर बहुत बड़ी खबर है, यानी कि उन्होंने तमिलनाडु को लेकर बहुत बड़ा बयान दिया। क्या कुछ बयान है, जानेंगे आज की इस बुलेटिन। साथ ही बिहार चुनाव को लेकर बहुत बड़ी खबर निकल के आ रही है। बिहार चुनाव नजदीक है और बिहार चुनाव में जिस प्रकार से कंट्रोवर्सी और पीक पर बनी हुई है चुनावी प्रक्रिया है, जानेंगे आज की इस बुलेटिन में तमाम खबरों के साथ। साथ ही देश और दुनिया की तमाम इंटरनेशनल न्यूज पर नजर डालेंगे और साथ ही शेयर मार्केट को लेकर भी बात करेंगे और आज का मौसम कैसा रहेगा, जानेंगे आज की इस बुलेटिन में। कहां से लेकर हमारे बुलेटिन को कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की बुलेटिन को बिना किसी तरीके के साथ। तो आज की सबसे पहली खबर आ रही है अमेरिका से। अमेरिका अपना 10% टैरिफ हटाए। भारत ने ट्रंप प्रशासन के सामने रख दिया बड़ी डिमांड। रिपोर्ट के अनुसार भारत अमेरिका व्यापार समझौते की रूपरेखा तय करने से पहले भारतीय वार्ताकारों ने अमेरिकी पक्ष से मांग की है कि न सिर्फ 10% बेसलाइन टैरिफ को हटाया जाए, बल्कि 9 जुलाई को प्रस्तावित 16% अतिरिक्त शुल्क को भी लागू न किया जाए। भारत ने कहा कि अगर अमेरिका शुल्क नहीं हटाएगा तो वह भी जवाबी टैरिफ जारी रखेगा। वहीं की खबर आ रही है दिल्ली, यूपी समेत इन राज्यों में अगले हफ्ते भीषण गर्मी होगी और 44 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचेगा पारा। यानी IMD के मुताबिक उत्तर पश्चिम भारत में अगले हफ्ते भीषण गर्मी पड़ सकती है और पश्चिमी राजस्थान में 9 जून से हीट वेव और लौट सकती है, जबकि पंजाब, हरियाणा, यूपी और MP के कुछ हिस्सों में 10 जून को गर्मी चरम पर पहुंच सकती है। दिल्ली NCR में तापमान 43 से 44 डिग्री सेल्सियस जा सकता है। IMD के मुताबिक मानसून 12 और 18 जून के बीच दोबारा बढ़ेगा। बगली खबर आ रही है एक्टर नाना पाटेकर को लेकर। एक्टर नाना पाटेकर ने बताई मुंबई छोड़कर गाँव में बसने की वजह। कौन बनेगा करोड़पति, 17 बतौर गेस्ट बनकर पहुंचे एक्टर नाना पाटेकर ने मुंबई छोड़कर गाँव में बसने की वजह का खुलासा किया। उन्होंने कहा कि मैं गाँव का हूँ, वहीं रहना पसंद करता हूँ। मुझे वहाँ की जिंदगी बहुत अच्छी लगती है और मेरे पास AC नहीं है क्योंकि मुझे उसकी जरूरत नहीं लगती। मेरा घर पहाड़ों से घिरा हुआ है। वही खबर आ रही है शेयर मार्केट को लेकर। मल्टीबैगर स्टॉक निकला कुबेर का खजाना और 2 साल में 10,000 से 34 लाख में बदला। श्री अधिकारी ब्रदर्स टेलीविजन नेटवर्क के शेयर में 2 साल में 1.56 से बढ़कर 539.50 तक पहुंच गए। अगर किसी ने 5 जून 2023 को इनमें 10,000 लगाए होते, इनकी वैल्यू आज 34 लाख के अधिक होती। कंपनी के शेयर पिछले 2 साल में निवेशकों को 32,998% का रिटर्न मिला है। वही खबर आ रही है अमित शाह को लेकर। अमित शाह ने कहा कि 2026 में तमिलनाडु में बनेगी बीजेपी AIADMK गठबंधन की सरकार। यानी केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने रविवार को मदुरई तमिलनाडु में जनसभा में कहा 2026 में तमिलनाडु में बीजेपी AIMD के गठबंधन की सरकार बनेगी। उन्होंने कहा कि MK स्टालिन तमिलनाडु के मुख्यमंत्री कहते हैं अमित शाह DMK को नहीं हरा सकते, लेकिन वह कह रहे हैं मैं नहीं बल्कि तमिलनाडु की जनता आपको हराएगी। वही खबर आ रही है ChatGPT को लेकर। ChatGPT ने हल किया JEE एडवांस का पेपर और हासिल किया 4थी रैंक पाने वाले के बराबर अंक। यानी IIT खड़गपुर इंजीनियरिंग अनुष्का अस्सी ने बताया कि उन्होंने ChatGPT 0.3 से JEE एडवांस 2025 का पेपर हल कराया है और अनुष्का के अनुसार 0.3 को 360 में से 327 अंक मिले। रिपोर्ट के मुताबिक आश्री 03 ने वही खबर है गाजा और इजराइल को लेकर। गाजा में इजरायली सेना ने मुजाहिदीन के चीफ आतंकी असद अबू सरैया को किया ढेर। यानी इजरायली सेना ने गाजा स्थित आतंकी संगठन मुजाहिदीन ब्रिगेड को प्रमुख असद अबू सरैया और एक अन्य आतंकी महमूद मोहम्मद अमीन कुहैल को मार गिराया। इजरायली सेना के मुताबिक अबू सरैया 7 अक्टूबर 2023 को इजराइल पर हुए हमले को प्रमुख मास्टरमाइंड के रूप में सामने आया और इसकी लंबे समय से IDF को तलाश थी। अमित शाह को लेकर। यानी मैं दिल्ली में रहता हूँ लेकिन मेरे कान तमिलनाडु में रहते हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने रविवार को मदुरई तमिलनाडु में मुख्यमंत्री MK स्टालिन के अमित शाह DMK को नहीं हरा सकते हैं के बयान पर कहा कि मैं रहता दिल्ली में हूँ लेकिन मेरे कान तमिलनाडु में रहते हैं। तो केंद्र सरकार द्वारा की गई 450 करोड़ की पोषक टिकट में हमला किया। अगली खबर आ रही है शेयर मार्केट। यानी भारतीय शेयर मार्केट में रूटे FPI जून को पहले सप्ताह में निकाले 8,749 करोड़। यानी विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों ने जून के पहले सप्ताह में भारतीय शेयर बाजार में 8749 करोड़ निकाले। डिपॉजिटरी के आंकड़ों के मुताबिक FPI ने 19,860 करोड़ और अप्रैल में 4,223 करोड़ का शुद्ध निवेश किया था। FPI 2025 में अब तक भारतीय शेयर बाजार में 1.01 लाख करोड़ निकाल चुके हैं। वही खबर आ रही है मसूरी से। मसूरी में उमड़ रहा पर्यटकों का सैलाब और सड़कों पर लग रही है कारों की कई किलोमीटर लंबी कतारें। गर्मियों की छुट्टियों के चलते उत्तराखंड के मसूरी वीकेंड पर पर्यटकों का सैलाब उमड़ रहा है, जिसके चलते सड़कों पर कारों की कई किलोमीटर लंबी कतारें देखने को मिल रही हैं। पुलिस ने बताया कि वीकेंड पर 6,000 से 7,000 से अधिक गाड़ियां आ रही हैं और सीमित पार्किंग सुविधाओं के साथ इन्हें संभालना एक चुनौतीपूर्ण काम बन गया है।
वही अगली खबर आ रही सीएम योगी आदित्यनाथ को लेकर। सीएम योगी के दौरे से 36 घंटे पहले बहराइच में मिला विस्फोटक का जखीरा। यानी बहराइच उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के दौरे पर 36 घंटे पहले हरदी थाना क्षेत्र विस्फोटकों का जखीरा मिला। घटना के बाद क्षेत्र की छावनी में तब्दील कर दिया गया है और विधायक सुरेश्वर सिंह ने पुलिस पर लापरवाही का आरोप लगाया। मामले में 24 से ज्यादा अज्ञातों को पुलिस ने हिरासत में लिया है। वही खबर आ रही एक्सपर्ट ने दी भारत को नसीहत और बताया कहां पिछड़ रहा है देश। स्मृतिजा ने कहा कि भारत जापान को पीछे छोड़कर विश्व की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने के लिए तैयार है। आत्मसंतुष्ट नहीं होना चाहिए। उन्होंने कहा कि देश प्रति जीडीपी में बहुत पीछे है। अप्रैल 2025 IMF आंकड़ों के अनुसार जापान की प्रति व्यक्ति आय भारत से 11.8 गुना अधिक है। वही खबर आ रही कोलंबिया से। कोलंबिया में आया 6.5 तीव्रता का शक्तिशाली भूकंप। यानी बगोटा कोलंबिया में रविवार को 6.5 तीव्रता का शक्तिशाली भूकंप आया। के अनुसार भूकंप का केंद्र पाराते बुएनो शहर में था, जो बोगाटा से 170 किलोमीटर दूर है। ऑनलाइन सामने आए वीडियो में लोग अपने बच्चों और पालतू जानवरों को संभालते नजर आ रहे हैं। फिलहाल भूकंप के कारण किसी के हताहत होने की कोई खबर नहीं है। जम्मू कश्मीर से। जम्मू कश्मीर में रियासी के वन क्षेत्र में लगी भीषण आग और आग बुझाने का काम जारी हुआ है। जम्मू कश्मीर से रियासी के वन क्षेत्र में भीषण आग लग गई है और वन रक्षक रवि कुमार ने कहा कि हमारी टीम यहाँ पहुँच गई है और आग बुझाने का काम कर रही है। लगभग आग पर काबू पा लिया गया है और रवि कुमार ने कहा कि वन क्षेत्र में आग लगाने का कारण भी अभी तक पता चल रहा है। वही खबर आ रही है अपनी इनकम का 20% से भी कम बचा पाते हैं 30 से 45 वर्ष की आयु वाले भारत के 43% लोग। यानी माह सर्वे के अनुसार भारत के 30 से 45 वर्ष की आयु वाले 43% हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल अपनी शुद्ध आयु का 20% से भी कम बचा पाते हैं। वही 14% HNI के पास इमरजेंसी के लिए कोई भी फंड नहीं है। इसके अलावा आधे से ज्यादा NHI की संपत्ति का 20% से ज्यादा हिस्सा स्टेट में लगाते हैं। वही खबर आ रही कौन है मणिपुर के मेइतेई नेता कान्हा सिंह की गिरफ्तारी के बाद बढ़ी हिंसा। मेइतेई कट्टरपंथी संगठन आरामबाई बेंगोल नेता कान्हा सिंह की गिरफ्तारी के बाद मणिपुर में हिंसा भड़क गई और रिपोर्ट के मुताबिक कान्हा मणिपुर पुलिस में हेड कांस्टेबल रह चुका है, लेकिन भारी यात्रा में ड्रग्स के साथ गिरफ्तार किए जाने के बाद उसे सेवा से बर्खास्त कर दिया गया था और इसके बाद वह AT में शामिल हो गया। वही खबर शेयर मार्केट को लेकर बिक रही है 3 के शेयर वाली यह कंपनी और खरीदने के लिए रेस लड़ाने समेत कई दिग्गज जयप्रकाश एसोसिएट्स लिमिटेड JL ये शेयर शुक्रवार को 5% तक की तेजी के साथ 3.40 के भाव पर पहुंच गए थे। दिवालियापन के रास्ते से JL के खरीदने की होड़ में अंतिम चरण में पहुंच गई है। रिपोर्ट के मुताबिक अदानी एंटरप्राइजेज, जिंदल पावर, डालमिया सीमेंट सहित कई दिग्गजों में इनमें खरीदने की होड़ है। चलिए मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।